यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर या शब्द किसे कहते हैं। देखिए यह जो तीनों शब्द है ना, है तो बहुत छोटा है और आसान है, लेकिन अधिकांश लोगों का यह कंफ्यूजन रहता है और अधिकांश लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है कि आखिर वर्ण किसे कहेंगे, ध्वनि किसे कहेंगे और शब्द किसे कहेंगे। तो चलिए इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब कि भाषा जो भी बना होता है ना, वह किससे मिलकर बना होता है? तो वर्ण से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखिए वर्ण वह है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण क्या है? तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और यह ऐसा है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिए क हो गया, इसमें नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा। यह ऐसा है ना कि जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए नीचे इसमें हलंत, यानी कि इसे हलंत लगाने पर नहीं आधा का बन जाता है। ठीक, अब देखिए कोई भी जो शब्द होता है ना, इस तरह से यदि आप इसी को इस तरह से लिखेंगे ना, यह वर्ण में नहीं आएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं। यह जो क है इसका हम चाहे तो टुकड़ा कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? देखिए यह जो क है ना, यदि हम इसे अच्छे से देखेंगे ना, तो यह देखिए इस तरह से बना है, आधा क प्लस अ से मिलकर बना है क। ठीक है, तो देखिए वर्ण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इस तरह से कोई भी हो गया, क ख ग ये सब, लेकिन नीचे हलंत लगाना यानी कि इस तरह से चिन्ह देना जरूरी है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि आधा का। अब इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और इसी तरह के वर्ण से मिलकर कोई भी शब्द बनता है या फिर कोई भी भाषा बनता है या फिर कोई भी वाक्य बनता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण वह है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहेंगे। वर्ण कौन कौन सा हो गया? तो अ पूरा हो गया, क ख ग हो गया, ये सब क्या है? यह सब वर्ण है। इसके बाद है ध्वनि। ध्वनि किसे कहेंगे? तो देखिए वर्ण और ध्वनि में एकदम हल्का सा अंतर है। ऐसे है तो यह दोनों एक ही है चीज, लेकिन इसमें हल्का सा अंतर है। जानते हैं क्या? तो देखिए वर्ण का उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं तो उसे ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि देखिए वर्ण का लिखित रूप तो यह हो गया, वर्ण हो गया, लेकिन देखिए ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्ण का उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं यानी बोलते हैं तो वह हो जाता है ध्वनि। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क, इसे मैं मुंह से बोलूंगा क, ख, ग या फिर अ, आ, यह सब मुंह से जो बोल रहा हूँ, जो साउंड या आवाज निकल रहा है वह क्या है? वही तो है ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? तो वर्ण का उच्चारण जब हम मुंह से करते हैं तो उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक, तो इसमें अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ध्वनि किससे कहते हैं। अब हम यह समझ लेते हैं कि शब्द या अक्षर किसे कहते हैं। देखिए शब्द या अक्षर दोनों यह एक ही चीज है। इसका परिभाषा क्या है? तो देखिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, यानी कि जब दो या फिर दो से अधिक वर्ण आपस में मिलता हो और वो भी सार्थक मेल होना चाहिए। यहाँ पर सार्थक मेल को जरा अच्छे से समझिए। देखिए सार्थक मेल से कहने का मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से जो नया शब्द बनता है या फिर जो शब्द बनता है उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, या फिर जो बनता है ना उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए न प्लस ल मिल गया तो यह बन गया है नल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो गो वर्ण मिल रहा है और इससे क्या बन रहा है? नल बन रहा है और यह सार्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कहे क और ख, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो यह बन रहा है कख। क्या यह कोई सार्थक अर्थ है? इसका क्या कोई सार्थक अर्थ निकलता है? तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, तो इसलिए यह शब्द नहीं बनेगा। ठीक, तो शब्द कौन बनेगा? जिसका कोई सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। तो शब्द या अक्षर क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलता हो और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो तो उसे ही हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से वर्ण, अक्षर और ध्वनि को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा।
फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।